नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 20th ऑफ अक्टूबर। तो आज का जो न्यूज़ है नियर अबाउट वीकेंड होने वाला है। टुमारो विल बी फ्राइडे एंड द मार्केट विल क्लोज। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे, आज समझने की कोशिश करेंगे हाउ द मार्केट इज़ मूविंग, क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा लेट में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो लेट में ही देखते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग लिटिल बिट लेट। एनीवे, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जैसे कि आपका जो टेलीकॉम बिल है, उसको फाइनलाइज किया जाएगा एंड उसमें जो है ओटीटी को भी लाया जाएगा। बिकॉज़ जो आपका जो हमारे रेगुलेटरी सिस्टम है दैट नीड्स टू बी अपग्रेडेड वेरी फ्रीक्वेंटली, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। पब्लिशर्स, इंटरमीडिएट्स, डिस्प्ले करने का सारा चीज़ है वो हर 3-4 साल में, 5 साल के अंदर पूरा रेडिकल चेंज होता है, रादर रेवोल्यूशन होता है। सो इसलिए जो है पॉलिसीज़ को आपको हमेशा अपडेट करके रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है फिर द पॉलिसीज़ बिकम द बॉटलनेक। उसकी वजह से पॉलिसीज़ के माध्यम से पॉलिसीज़ को आप यूज़ करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। बट जब भी आपको पॉलिसी रास्ते का सो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इस जगह पे थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा हाउ इट विल। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके मीडिया कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग इनटू कंपनीज़, टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बिल जो है थोड़ा-सा इसको अफ़ेक्ट करेगा। तो आप इसमें थोड़ा-सा जो है अपना नज़र बना के आप रख सकते हैं। बट रादर देन दैट, ये सारे बिल जो है वो आते रहेंगे। फिर आपका जो विंटर सेशन होगा, विंटर सेशन में भी इसको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई बिल लाया जाता है या कोई भी एक्ट लाया जाता है तो उसको जो है डिस्कस किया जाता है, वहाँ पे भी हंगामा होगा, ब्ला 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 ब्ला। सो वोडाफोन आइडिया का हालत तो बहुत ख़राब है, आपको डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि जो इंडस टावर्स है उसने बोल दिया था कि भाई अगर वोडाफोन पैसा नहीं देगा तो उनका जो नेटवर्क है वो बंद कर देंगे, नेटवर्क काट देंगे। तो इस जगह पे वोडाफोन इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ओनर, बिकॉज़ जो इंडस टावर है दैट इज़ द प्रमोटर इज़ प्राइमरली जो जिन्होंने शुरू किया था वो है आपका एयरटेल। एयरटेल ने शुरू किया था। फिर उसके बाद वोडाफोन इंडिया ऑल्सो गॉट अ पार्ट ऑफ इट। सो वोडाफोन इंडिया इज़ ऑल्सो अ ओनर ऑफ इंडस टावर्स। तो उस जगह पे इनको पैसा चाहिए, इनके ऊपर नियर अबाउट 50-60,000 का जो है बोझ है, टैक्स का बोझ है, इसलिए वो दे नहीं पा रहे। तो गवर्नमेंट ने बोला है ठीक है, हम जो ओनरशिप ले रहे हैं आपकी कंपनी का। अभी दूसरा जो है 5G में इसको अपग्रेड करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं है। ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी दैट वेरी बैडली मैनेज्ड। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है एंड इट नीड्स मनी राइट नाउ डेस्परेटली। इसको अभी पैसा चाहिए पर पैसा इसको कोई दे नहीं रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी। सो अगेन आप सोच रहे हो कि अडानी परचेज करेगा, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट अडानी माइट रेज सम मनी एंड बाय दिस कंपनी। एंड अगेन इसका जो आपका जो है, जैसे अंबुजा और एसीसी को परचेज़ करके उसका जो ओनरशिप है उसको प्लेज कर दिया, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लोन लेके इस कंपनी को खरीद लिया, फिर इस कंपनी का जो ओनरशिप है उसको फिर मतलब इसके जो मतलब जो ओनरशिप है या इसका जो इक्विटी है उसको उसको आपका प्लेज करके फिर पैसा उठा लेंगे मार्केट से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। तो वोडाफोन इंडिया राइट नाउ इट इज़ इन अ वेरी बैड सिचुएशन। सो लेटर ऑन वी माइट सी दैट सम पार्ट ऑफ इट भारतीय एयरटेल जो है इसका परचेज़ कर लेगा। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। सो रुपी जो है अभी स्लिप कर चुका है 83 को, और 83 के अभी नीचे जा चुका है। एंड जैसे मैंने बताया था कि 82 तो जाना ही था, मैंने 4 महीने पहले ही बताया था कि 82, 3-4 महीने पहले बताया था कि 82 के नीचे जाना ही था। 82 के बाद बाउंस बैक करेगा। बट अभी जो इकोनॉमी का जो सिचुएशन है, बिकॉज़ अगेन रुपी इज़ फॉलिंग, नॉट बिकॉज़ रुपी इज़ बैड और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ हमारे फॉरेक्स रिज़र्व स्लिप कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आरबीआई को लेटर स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको मतलब छोड़ देना पड़ेगा। इट हैज़ टू लेट इट गो, एंड फ्री फॉल में जो है जब रुपी जाएगा सो इट विल फाइंड इट्स ओन वैल्यू। और बट इसी जगह पे मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है। एक्चुअली फ़ायदा ये है कि जब भी आप उससे बाहर देश से पैसा कमाते हैं दैट इज़ वेरी गुड। तो जितने भी आईटी कंपनीज़ हैं, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। प्रॉब्लम आपका तभी होता है जब आप अपना ऑयल परचेज़ करते हैं, गैस परचेज़ करते हैं, क्योंकि आपको उसको डॉलर में परचेज़ करना पड़ता है। तो इस जगह पे रशिया के माध्यम से, और ओपेक ने बोला है कि हम जो है आपका आउटपुट काटेंगे तो वहाँ पे आपका ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा, मतलब डॉलर में बढ़ेगा। सो आपका eventually we have to almost depend on Russia for our crude oil, which is also very bad, क्योंकि आप फिर रशिया के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं रख सकते। तो ये एक बहुत ही टेम्पररी फेज जाएगा। सो वी माइट एक्सपेक्ट दैट द रुपी विल गो टू 84 एंड उसके बाद जो है बाउंस बैक होने के चांसेस हैं। बट अगेन इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपको जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वो ये है कि आपका जो ऑयल है यानी क्रूड ऑयल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। एंड अगर क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो आपका जो लाइवलीहुड है यानी जो आपका खर्चा करना पड़ता है उसमें भी आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्टेशन विल बिकम एक्सपेंसिव, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो भी चीज़ें इन्वॉल्व है वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। एंड उस जगह पे जो है आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट।
सो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है आपके कांग्रेस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, शशि थरूर जो थे वो हार चुके हैं। सो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग एंड मैंने शायद से कहीं पे बोला था, वीडियो में नहीं बोला था, बट आई वाज़ टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, तो मैंने वही बोला था कि मल्लिकार्जुन खड़गे विल बी द नेक्स्ट कांग्रेस चीफ, बिकॉज़ उनको ही जो है आपका लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके पहले इनको ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया था, बिकॉज ही इज़ वेरी लॉयल टू दी गांधी फैमिली। सो नेट हायरिंग बाय आईटी मेजर्स डिप्स 24% इन द फर्स्ट हाफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि कुछ दिनों पहले ये बताया गया था कि भाई आईटी इंडस्ट्री जो है 1 लाख लोगों को, फ्रेशर्स को हायर करने वाला है, पर अभी आपको देखने को मिल रहा है दैट नेट हायरिंग बाय आईटी मेजर्स हैज़ डिप्ड 24%। सो अगेन मेन रीज़न ये है कि एक तो एक एट्रिशन रेट बहुत बढ़ चुका है, दूसरा ये रीज़न है कि जब भी आपका एट्रिशन रेट बहुत बढ़ जाता है तो आप ऑटोमेशन पे जो है फोकस करते हैं, ऑटोमेशन पे फोकस करते हैं, या आप जो है फ्रीलांसर्स के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्टर्स या सब कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से काम करवाते हैं। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ मूविंग दैट वे, बिकॉज ये जितने भी सारे कंपनीज हैं दे कैन नॉट टॉलरेट दैट बहुत ज़्यादा अगर ये लोगों को हायर करते हैं उतना जो है मार्जिन श्रिंक या रेवेन्यू फॉल नहीं करेगा, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी वो कम हो जाएगा, दे कैन नॉट टॉलरेट दैट। बिल्डिंग कनेक्ट विद स्टाफ अ ह्यूज चैनल नाउ। सो ये कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहला चीज़ ये है कि विप्रो का मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही रेकलेस स्टेटमेंट इन्होंने देना शुरू कर दिया था। अभी वो रेकलेस स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए अभी ये बेसिकली इसको बोलते हैं पीआर कैंपेन, कि आपने सबसे पहले स्लिप ऑफ टंग करके सब कुछ बोल दिया, वो बोलना नहीं चाहिए था, मून लाइटिंग के बारे में इतना कुछ बोलना नहीं चाहिए था। अभी वही बोल रहे हैं कि बिल्डिंग कनेक्ट विद स्टाफ अ ह्यूज चैनल्स राइट नाउ। कोई चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं है, आप उसको सिंपल, ये आपका एक गिव एंड टेक पॉलिसी होता है। गिव एंड टेक पॉलिसी में क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देते हैं, बोलते हैं कि हाँ इस जगह पे आप काम करो, फलाना ढिमकाना जो भी है, और फिर उस जगह पे आप उसको एनफ कंपेंसेशन देते हैं, एंड इफ द एम्प्लॉय इज हैप्पी देन इट्स परफेक्टली फाइन। पर जब भी आप उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नहीं मेरे मैं जो बोल रहा हूँ वही करना पड़ेगा, जो स्लेव ड्राइवर मेंटालिटी लेके अगर आप काम करते हैं, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड पीपल विल लीव एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट दे गेट। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे स्पेशली विप्रो में देखने को मिल रहा है। टीसीएस और इन्फोसिस ऐसे रेकलेस जो कमेंट नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट। इसलिए जो है आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड विप्रो। पिरामल फार्मा गेट्स लॉक्ड इन लोअर सर्किट। लोअर सर्किट का मतलब होता है कि हर एक जो स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनीज होती हैं वहाँ पे आपका एक अपर सर्किट होता है, एक लोअर सर्किट होता है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट का मतलब होता है कि बहुत बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन किया जाता है कि वो स्टॉक जो है स्पेसिफिकली दैट स्टॉक बहुत नीचे गिरता है, तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है, 5% ऊपर 5% नीचे, तो उसके नीचे 5% जब भी उसके नीचे फॉल करता है, या देयर इज दिस अपर लिमिट या लोअर लिमिट, वो वैरी करता है, तो वो हिट करने के बाद उस दिन के लिए और कोई ट्रेड नहीं होता है, वो स्टॉक उसी दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा मैनिपुलेशन ना हो स्टॉक का, और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बर्बाद ना हो। डोमेस्टिक पैसेंजर वॉल्यूम राइजेस 65% टू 10.35, क्योंकि अभी जो है रेलवे में लोग नहीं जाना चाहते हैं, एंड मोरलेस रेलवे का और इसका जो है प्राइस मोरलेस कम हो चुका, मतलब नियर अबाउट सेम हो चुका है। सो लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली ट्रैवलिंग। सो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? सबसे बड़ा फायदा हो रहा है इंडिगो को। इंडिया विल लुक एट ईयू प्रपोजल टू पुट प्राइस ऑन रशियन ऑयल। तो दिस इज प्राइमरली आपका पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, कुछ नहीं होने वाला है। एंड हम जो है और भी ज़्यादा रशियन क्रूड को परचेज करेंगे, जहाँ पे सस्ता ऑयल मिलेगा वो इसी को परचेज करेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। बट यहाँ पे आप क्योंकि थोड़ा सा आपको इमेज जो है आपको बीच का रखना पड़ता है, न्यूट्रल इमेज तैयार करके रखना पड़ रहा है, तो उस जगह पे जो है ये बहुत हेल्प कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। बट रेस्ट अश्योर्ड वी हैव टू गेट ऑयल एट अ वेरी चीप प्राइस, जो भी हमें देगा उनसे ही हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ वही कर रहे हैं कि इफ़ अ प्राइस कैप इज imposed by EU in Delhi December, uh, access to shippers is restricted to those that not abiding by. Transporting Russian oil to buyers could become more difficult. Half of the Russian oil shipped by tankers owned by companies based in the EU. तो ये आपका सिचुएशन है। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स, हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स, एंड हाउ जियो पॉलिटिक्स वर्क्स। इंडिया हैज़ अ क्वेश्चन टू ऑब्जर्व ग्लोबल शॉक सेज फिच। सो फिच आपका जो है वो रेटिंग कंपनी है, तो वही बोल रहा है कि भाई इंडिया जो है शॉक आपका एडजस्ट कर लेगा, बट अगेन जो मार्केट जो है वो एडजस्ट कर लेगा, बट जो टिपिकल सिटीजन है वो बर्बाद हो जाएगा, और वो बर्बाद हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो अडानी बाबू जो है अभी आपके एयरपोर्ट बिजनेस में आ रहे हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस MRO जिसको बोलते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस ऑन ग्राउंड। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि अडानी जो है बहुत सारे
आपके एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करते हैं, तो वही वहाँ पे जब आप उसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन के साथ साथ आप तो आपने जो हब है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद जो है जो एयरलाइन का काम होता है या मेंटेनेंस का काम हो रहा है वो भी आप कर रहे हैं, उसके बाद जो है फिर आप एयरलाइन में आ जाएंगे, बिकॉज उसमें क्या होगा, दिस इज मोर ऑफ अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड देन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो अडानी क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी जो मेंटेनेंस ये सारे जो है एयरपोर्ट को जो वो ओन कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में है। उसके बाद जब ये उनका एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, देन दे विल गो फॉर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दैट इज दे विल बाय सम एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है एयरलाइन बिजनेस में आएंगे, देन दे विल बी एबल टू मेक मनी, बिकॉज वहाँ पे जो उनका जो खर्चा हो रहा है मार्जिन विल बी हायर, बिकॉज एवरीथिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सब कुछ आप करेंगे तो इसमें आपको फायदा होता है। मुकेश अंबानी साहब ने जो है दूसरा एक मैंशन परचेज कर लिया है आपका दुबई में $163 मिलियन में एक कुवैती टाइकून से, मोहम्मद अल शया से। So again, you might be thinking why Mukesh Ambani is moving his wealth from India to Singapore, to Ireland, to UK, to Dubai. Reason because आपको समझना पड़ेगा, they are removing or rather they are not removing, they are moving their assets to बाहर देश के कंट्री में। और दुबई में ये होता है कि आपका सर्टेन एक इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं नियर अबाउट आई थिंक $10 मिलियन या $1 मिलियन के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक गोल्डन वीज़ा मिलता है, यानी आप 10 साल वहाँ पे जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो ये बैक एंड डील सारे होते हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि व्हेन यू सी दैट टू मच सोशलिज्म इज कमिंग इनटू द गवर्नमेंट, तब आपको अपना जो एसेट है वो रिमूव करना पड़ता है, या आप एसेट्स को मतलब ऐसी जगह लेके जाना पड़ता है जहाँ पे उतना ज़्यादा टैक्सेस नहीं होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, और ये आपको दिस इज द इंडिकेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, यू डू नॉट वांट द गवर्नमेंट टू टेक इट ओवर एंड यूटिलाइज इट, तो इसी जगह पे आप देखेंगे कि ये चीज़ हो रहा है। एंड वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है दैट अंबानी, अडानी, ये सारे जो है मुकेश अंबानी ने खरीदा है। ये सारे हश हश डील होते हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है, बट अगेन समहाउ किसी को पता चल गया और किसी ने इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया, इसलिए आपको देखने को मिल रहा है। सेव द पीपल आस्किंग नॉट टू बी नेम्ड एज दे आर नॉट पब्लिकली ऑथराइज्ड, क्योंकि दिस इज ऑल प्राइवेट डील्स, ऐसे बहुत सारे अंदर अंदर के डील्स होते हैं, बट ये न्यूज़ क्योंकि इसको लीक कर दिया गया है इसलिए ये पेपर में छपा है। सो इसका मतलब ये हो जाता है कि द रिच पीपल आर एक्चुअली मूविंग देयर एसेट्स अवे फ्रॉम इंडिया। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ। ये तभी होता है, जैसे मैंने पहले बताया, कि व्हेन द गवर्नमेंट becomes more socialist and after a point of time the government does not have the assets to basically keep on the social programs, तो फिर वो जो है where they go, either they take debt or they increase their taxes। और increase taxes मतलब क्या, किसके पीछे जाते हैं, industrialist business owners के पीछे जाते हैं, and they tax the hell out of them, and that's why rich people, they do not keep their assets where it can be taxed and it can be taken over by the government। हाइब्रिड मॉडल एमर्जेस विनर इन इंडिया डेफिनेटली, क्योंकि जितने भी आपके आईटी कंपनी के जो बंदे होते हैं टिपिकली टीयर 1 टीयर 2 सिटी से आते हैं, टीयर 3 सिटी से आते हैं। उनको अगर आप अच्छे से अगर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, सो इट बिकम्स मच मोर ईजियर, क्योंकि अगर आपको बैंगलोर गुड़गांव में जाके रहना पड़ता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड ऑल्सो आपका जो खर्चा है वो खर्चा अगर थोड़ा सा भी अगर आप सैलरी कट करते हैं तो एम्प्लॉयज़ विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, बिकॉज दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, एंड वर्क फ्रॉम होम में आप फ्लेक्सिबल तरीके से काम करवा के ज़्यादा काम भी करवा सकते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में हम आ चुके हैं, आपका जो रुपी है वो गिर चुका है अगेन। आई थिंक आरबीआई जो है आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम इट विल जस्ट गिव अप। खड़गे is the first non-president of the Congress in 24 years, and yeah, that's about it. Adani to invest 10,000 crore in Ahmedabad Airport. Ahmedabad Airport, it will become, I think it is the international airport बन चुका है, and गुजरात को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है दैट इट कैन बिकम इट्स ओन कंट्री, सो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू बी ऑनेस्ट। वही हमने बात किया था ना, वोडाफोन वी आई जो है, वोडाफोन इंडिया, वोडाफोन आइडिया जो है, वो अभी कन्वर्टेबल डिवेंचर देंगे बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे आउट, एंड वो जो अपने ओनरशिप को है वो दाव पे रख के पैसा उठाएंगे मार्केट से। स्पाइसजेट ना जो है आपका, ओके, स्पाइसजेट ने जो है आपका 7 लाख रुपए सैलरी बढ़ा दिया है, 7 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं अपने जो पायलट्स हैं उनको फॉर 80 आवर, मोर देन 80 आवर ऑफ फ्लाइंग। आई थिंक उससे ज़्यादा ही करवा लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। पोर्शे का जो सेल है वो बढ़ गया है, आई माइट बिकम वन ऑफ द कस्टमर्स एंड वुड लाइक टू बाय अ पोर्शे। अल्ट्राटेक का जो है नेट 42% गिरा है, विच इज़ एक्चुअली, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप सीमेंट सेक्टर में आपने पैसा बहुत कमा लिया है तो इट्स गुड टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। रीज़न बिकॉज इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट टू फॉल, बिकॉज रियलिटी जो है जो टिपिकली मूव कर रहा था, लोन्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव, तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो उतना अच्छे से मूव नहीं करेंगे, तो रियलिटी थोड़ा सा हिट करेगा, एंड यू कैन एक्चुअली सी हाउ द सीमेंट मार्केट विल फॉल स्लोली एंड ग्रेजुअली।
हमने देखा था कि बहुत सारे रिपोर्ट आ रहे थे कि भाई अभी लोग नहीं मिल रहे, गिग वर्कर नहीं मिल रहे, पर अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ग्रोथ इन टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड कैजुअल जॉब्स स्लो डाउन बिकॉज़ आपका दिवाली खत्म होने को है, तो इसका रिक्वायरमेंट भी खत्म होने को है। आप पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट अगेन दीज़ आर ऑल टेम्परेरी थिंग्स, बट यहाँ पे टेम्परेरी चीज़ों की वजह से बहुत एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो जाता है एंड जो पूरा इकोनॉमी है उसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था एंड अगर आपको पता नहीं है, यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन दैट होल थिंग अगेन एंड अगेन। तो यूके में तो बहुत ख़राब हालत है, नियर अबाउट 40 ईयर का जो एट 40 ईयर इन्फ्लेशन एंड वेरी एक्सपेंसिव, एंड वहाँ पे जो है उल्टा सीधा चीज़ किया गया था। एंड अगेन यहाँ पे बहुत एक कंफ्यूजिंग ये लोग फ़ोटो डालते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के जो इंटीरियर मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर थे, सुएला ब्रेवर, व्हेन शी इज़ ऑफ इंडियन ऑरिजिन, शी हरसेल्फ वाज सेइंग कि यहाँ पे जो ब्राउन लोग हैं यानी इंडियंस है वो वीज़ा ओवरस्टे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो ऑल्सो शी लेफ्ट द गवर्नमेंट आई थिंक येस्टरडे, एक हफ्ते के बाद, विच इज़ वेरी फनी। एंड ऑल्सो रिलीज ट्रस्ट का जो मतलब अप्स एंड यू टर्न मार रहे हैं, उसके वजह से पूरा इकोनॉमी जो है that is in in a very bad state, and that's why you can see there is no confidence on the prime minister. She might lose her job as well. So पाकिस्तान ने जो है $415 million का जो सस्टेनमेंट पैकेज जो है पाकिस्तान को देना है, F-16 जेट जो उनके हैं, again that is against the India's interest, and that's about it. So that's about it for today. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, आज जो है छोटा वीडियो हो गया, so I'm reading out very fast because I don't have much time, and I'll try to have, जैसे मैंने बताया ना कि एक ग्रुप हम लॉन्च करेंगे जहाँ पे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे and we'll go through each and everything to all together. So thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा. Take care, bye bye, जय हिंद, and I'll see you tomorrow.